हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप कैसे फिल करनी है। और आज के वीडियो में जो मैं बताऊँगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपकी स्कॉलरशिप कभी भी नहीं रुकेगी। क्योंकि मैंने खुद 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया और मेरी स्कॉलरशिप कभी भी नहीं रुकी। और मैंने इवन देखा कि बहुत ऐसे दोस्त थे मेरे जिनकी स्कॉलरशिप कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा। तो मैं आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी कभी भी स्कॉलरशिप रुक जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल में एनएसपी सर्च करना है। एनएसपी सर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं, मतलब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है या फिर आप नए हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएं। और अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप लॉगिन पे जाएं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मेन क्या क्या है, रिक्वायर्ड है, ये आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपकी स्कॉलरशिप कभी भी नहीं रुकेगी, हमेशा 100% आएगी। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है वो इसी पर है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं आज आपको ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो पहला है स्कॉलरशिप फॉर्म। यानी कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसको आपको प्रिंट निकाल कर उसके बाद उसको कॉलेज से वेरीफाई कराना है। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल कर उसको कॉलेज से वेरीफाई कराना है। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट क्या है, सेकेंड डॉक्यूमेंट कॉलेज की फी स्लिप। आप जो फी सबमिट करते हैं उसकी फी स्लिप, 2 डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय स्टूडेंट्स। ये फॉर्म आपको लगाना है। ये फॉर्म कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉर्म है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस पे आपको सिर्फ नाम लिखना होगा और सिग्नेचर लिखना होगा, बस यही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है बाई माइनॉरिटी। ठीक है, और फिर हम आते हैं चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, चौथा जो है वो है लेटेस्ट सेमेस्टर मार्कशीट। यानी कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की लगानी होगी, या फिर जो भी लेटेस्ट सेमेस्टर मार्कशीट आपके पास है वो लगा सकते हैं। अब अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो फिर क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि वो अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो लगा सकता है इसकी जगह पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है पांचवा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पांचवा जो है वो है 12th मार्कशीट। ठीक है, 12th मार्कशीट। उसके बाद जो है सिक्स जो है छठा, वो है 10th मार्कशीट। उसके बाद 7th की बात कर लेते हैं। 7th जो है वो बैंक पासबुक। ये अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बैंक पासबुक। आप ये जो बैंक अकाउंट नंबर फॉर्म में फिल करते हैं उसी का आपको पासबुक लगाना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब लगा दिया, उसके बाद वहाँ पे बैंक ही नहीं एक्टिव है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। एक और चीज़, अब तो ट्रांजेक्शन जो है आधार कार्ड से होने लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपका बैंक जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। बहुत लोगों के साथ दिक्कत हो चुकी है इस चीज़ की। आठवां जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के हैं इसका सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और नौवां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट ये लेस देन 2 लाख होना चाहिए। और इसके बाद जो 10वां सर्टिफिकेट है वो है आधार कार्ड। अगर आपने इन 10 डॉक्यूमेंट्स को लगाया, आपकी स्कॉलरशिप कभी भी नहीं रुकने वाली है। ठीक है, 100% आएगी। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले जो ये स्कॉलरशिप फॉर्म, एक ये स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, दूसरा ये फीस स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन ये तीसरा हो गया, चौथा लेटेस्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अगर ये आपके पास नहीं है, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एडमिशन फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा 12th मार्कशीट, छठा क्या है 10th मार्कशीट, और सातवां क्या है बैंक पासबुक। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप माइनॉरिटी के उसमें आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं से भी इसका एफिडेविट बना करके लगा सकते हैं, कोर्ट या कचहरी से आप इसका एफिडेविट बना करके लगा सकते हैं, तब भी वैलिड हो जाता है। और पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट अगर स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो भी एफिडेविट चल जाता है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे स्कॉलरशिप आने के। लेकिन आप एफिडेविट लगा सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, लेट लग रहा है। ठीक है, और 10वां ये आधार कार्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इन सारे उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि मैंने खुद इन चीजों को फॉलो किया और कभी भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं रुकी है। ओके, थैंक यू।